चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रसंग बच्चों 2 में हम लोग देखते हैं क्या दिया बच्चों। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चों और चुनकर। कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है बच्चों, कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है इसके अंदर। हाँ, मैं बच्चों क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, पेज नंबर 43 बच्चों। प्रकीर्ण प्रसंग्रह संग्रह 2 बच्चों। हम लोग बता रहे हैं बच्चों पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक बच्चों तो कैसे आएगा बच्चों। पहला दिया बच्चों 1, 5, 10 दिया बच्चों ना। कौन सा बच्चों बड़ा वाला मान क्या है 10 ना, तो 10 का वर्ग बच्चों 100। बाकी दोनों 1 का वर्ग बच्चों 1 और 5 का वर्ग 25। ये दोनों को जोड़ा तो कितना बच्चों 26 ना। शॉर्टकट में करने बच्चों। हाँ, ऑब्जेक्टिव का MCQ है। बड़े वाले का वर्ग कर लो बच्चों 100, दोनों छोटे का वर्ग का योगफल 1 का वर्ग 1, 5 का 25 तो 26 होगा बच्चों। दोनों बराबर है क्या, नहीं, तो ये त्रिक नहीं है बच्चों। ओके, 3, 4, 5 बच्चों। बड़ा क्या बच्चों 5, 5 का 25, 3 का 9, 4 का 16, 16, 9, 25 बच्चों। यस, ये है बच्चों 3, 4, 5। और क्या बच्चों 2, 2, 2 दिया है। इसमें कुछ सर बड़ा तो है ही नहीं। ओके, तो ये क्या बच्चों समबाहु त्रिभुज है ना। 2, 2, 3 भुजा बराबर बच्चों। जब तीनों भुजा बराबर है बच्चों तो क्या आएगा, ये समबाहु त्रिभुज है बच्चों। ओके, आप पाइथागोरस के लिए समकोण होना चाहिए बच्चों, तो ये क्या है समबाहु त्रिभुज ना बच्चों। 2, 2, 2 का दिया बच्चों। इस त्रिभुज की तीनों भुजा सर्वांगसम है। क्या बच्चों, इस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या बच्चों सर्वांगसम है, बराबर है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या बच्चों समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो इसमें पाइथागोरस का त्रिक नहीं होगा ना बच्चों, पाइथागोरस से नहीं लगेगा। इसलिए 2, 2, 2 समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं है। क्या बच्चों पाइथागोरस त्रिक नहीं है बच्चों। बच्चों पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज, राइट बच्चों। और क्या था बच्चों 5, 5, 2। ओके बच्चों, आप 5, 5, 2 है, ये क्या बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना बच्चों। और समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, समकोण बनाने की जो 2 भुजा है बच्चों वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर बच्चों, तो इसका मतलब ये वाला कर्ण है, तो कर्ण का मान इनसे ज़्यादा होना चाहिए बच्चों, है ना। 5, 5, 2 है बच्चों, तो ये दोनों भुजा बराबर, तो जो कर्ण का मान बच्चों इनसे बड़ा रहेगा। देखिए तो उल्टा 2 है बच्चों, कर्ण का मान कभी 2 नहीं रहेगा बच्चों, छोटा वाला। तो और ऐसा देखते हैं बच्चों 5, 5, 2 बड़ी भुजा मान लेते 5, तो 5 का 25, बाकी दोनों छोटे का 5 का 25 बच्चों और 2 का 4, तो 29 हो रहा बच्चों 25 बराबर है क्या नहीं ना। तो MCQ के बच्चों एकदम डिटेल नहीं लिखने हैं, शॉर्टकट में आपको रिवाइज करने हो क्या बच्चों। फिर क्या बच्चों समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने में भुजा के वर्गों का योगफल 169 है, तो कर्ण की लंबाई बच्चों। समकोण त्रिभुज बच्चों समकोण बनाने में भुजा के वर्ग का योगफल, जो समकोण बना उसकी भुजा का वर्ग का योगफल बच्चों 169 है, तो कर्ण की लंबाई कर्ण की लंबाई बराबर होता है कर्णी में
समकोण बनाने भुजा का कर्ण की लंबाई समकोण बनाने भुजा के वर्ग का योगफल बच्चों। अब समकोण बनाने भुजा के वर्ग का योगफल कितना बच्चों 169 है ना, और 169 का वर्गमूल बच्चों 13। तो नाले मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कर्ण की लंबाई बचाओ करने में समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग का योगफल, तो जो भी समकोण बनाएगा उसकी भुजा का वर्ग का योगफल है 169, उसका वर्गमूल ले लिया कितना आ गया बच्चों 13। तो कर्ण की लंबाई कितना है 13। ओके, निम्नलिखित में से कौन से दिनांक की संख्या पाइथागोरस त्रिक है? 15/8/2017, 16/8/2016, 3/5/17, 4/9/15। कौन सा दिनांक पाइथागोरस त्रिक है बच्चों? ओके, पहला देखो बच्चों, बड़ा वाला संख्या क्या है 17 का 289 ना, 15 का 225, 8 का 64, 9 8 289 हो गया बच्चों। 17 का बच्चों 289 ना, और फिर 15 का 225, 8 का 64 बच्चों, तो 289 इधरों का भी हो रहा है बच्चों, यानी ये पाइथागोरस त्रिक है बच्चों, त्रिक है। बराबर बच्चों, यहाँ बच्चों दोनों 16-16 है, बड़ा बच्चों 16 है 256, और क्या बच्चों 8 का 64 और फिर 256 बच्चों, बड़ेगा क्या बराबर बच्चों नहीं। इसमें बच्चों बड़ा वाला क्या है 17 का 289 बच्चों, और छोटा वाला 3 का 9, 5 का 25 नहीं आएगा बच्चों। इसमें बच्चों बड़ा वाला 225, 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16 बच्चों, ये जोड़ने में आएगा क्या बच्चों नहीं ना नहीं। इसलिए बच्चों क्या आएगा पाइथागोरस का त्रिक खाली पहला वाला आएगा बच्चों। ओके बच्चों, एमसीक्यू के से बच्चों पूरा डिटेल नहीं लिखते हुए, शॉर्टकट में एकदम रफली एकदम जितना जल्दी कर सकते हो बच्चों उतना अच्छा है, टाइम बचना चाहिए अपना। अब दिया बच्चों त्रिभुज ABC भुजा वाले में यदि a² + b² बच्चों, a² + b² बराबर c² बच्चों हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा बच्चों? एक त्रिभुज है बच्चों ABC, उसकी भुजा है ABC, और उसमें दिया बच्चों कि a² + b² बराबर c²। क्या बच्चों, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बच्चों अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योगफल है बच्चों ना, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में बच्चों एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होता है बच्चों समकोण है। ओके, चलो मैं आगे बच्चों, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 करने में 2 तो उसकी परिमित क्या है बच्चों? सवाल बराबर नहीं है बच्चों, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई किसी वर्ग की बच्चों 5 साल में दिया बच्चों वर्ग के विकर्ण आओ, चतुर्भुज नहीं रहेगा, वर्ग के विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई है कितना बच्चों 10 करने में 2 सेमी। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है बच्चों करनी में 2 गुणे भुजा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र बच्चों करनी में 2 गुणे भुजा, ये बच्चों 10 करनी में 2। तो क्या आएगा बच्चों वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया उधर पे 10 करनी में 2 ना, और एक करनी 2 भाग हो गया बच्चों, करनी 2 कट गया, भुजा का मान कितना है बच्चों 10 ना, भुजा 10 है बच्चों, तो परिमित कितना आएगा बच्चों 4 गुणे भुजा, तो कितना गया 40। ठीक है दिया 40 बच्चों।
किधर गया 40 दिया बच्चों। तो उधर करेक्शन है बच्चों, उधर चतुर्भुज का विकर्ण दिया। चतुर्भुज का विकर्ण है बच्चों वो वर्ग है बच्चों। हाँ ये वर्ग है 5वें में। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होता है कर्णी में 2 गुणे भुजा। ओके समझता कुछ क्या कर रहा मैं। बच्चों छठा क्या दिया बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब से कर्ण की लंबाई बच्चों कर्ण से 4 सेमी और 9 सेमी लंबाई वाले 2 भाग होते हैं। तो शीर्षलंब की लंबाई बताओ जो, एकदम सिंपल है बच्चों। किसी समकोण त्रिभुज बच्चों, ये समकोण त्रिभुज बच्चों। अब क्या बोल रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए लंब, कर्ण पर लंब खींचना बच्चों, कर्ण पर लंब खींच दिया। ठीक है तो कह रहा बच्चों कर्ण के 4 सेमी और 9 सेमी के लंबाई के 2 भाग बनते हैं। कर्ण के 2 भाग बन गए बच्चों, एक 4 सेमी का और एक 9 सेमी। बस तो कह रहा है अरे शीर्षलंब की लंबाई क्या बच्चों, ये ज्यामिति माध्य ना, आप पूरा डिटेल मत लिखते बेटो। तो बी डी का वर्ग बराबर ए डी गुणे डी सी। ए डी का मान 4 और डी सी 9 ना बच्चों, ज्यामितीय माध्य। तो 36 बच्चों क्या करेंगे बच्चों हम लोग, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर बी डी का मान आ गया बच्चों 6। ओके दिया बच्चों 6 सेमी यस। तो इधर दिया था कोई समकोण त्रिभुज बच्चों, उसमें कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब से कर्ण के 4 सेमी और 9 सेमी के 2 भाग बनते हैं। 4 सेमी और 9 सेमी 2 भाग बनते हैं। तो 9 चौक 36 बराबर बी डी का वर्गमूल ले ले, बी डी का मान आ गया 6 बच्चों। ओके समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने भुजा की लंबाई 24 सेमी 18 सेमी है। तो उसके कर्ण की लंबाई 24 और 18 भुजा बच्चों। समकोण त्रिभुज में बच्चों समकोण बनाने भुजा 24 और 18 है। ओके 24 का वर्ग बच्चों 576, 18 बच्चों 18 का वर्ग 324 ना, 10 9 10 बटे 1 8 1 9 9 से आ गया बच्चों। इसका वर्गमूल ले लो तो कितना आएगा बच्चों, 9 का वर्गमूल 30 ना, ये आ गया बच्चों। तो एक भुजा दिया 24 बच्चों और दूसरा भुजा दिया है 18 दिया है। तो 30 का वर्ग 24 का वर्ग 576, 18 का वर्ग 324 जोड़ दिया तो 900, 900 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों 30 हो जाएगा। ओके बच्चों अगले दिया है बच्चों त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बच्चों ABC बच्चों, AB का मान है 6 कर्ण में 3, AC दिया बच्चों 12, BC 6। तो कोण A का माप बताना बच्चों, कोण A का माप। पहले देखो ध्यान से बच्चों, ये 12 है ना बच्चों, 12 का आधा 6 हो रहा बच्चों। देखो 12 का आधा 6 हुआ बच्चों, इसका तो 30 अंश। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये 12 बच्चों और ये 6 दिया है तो 12 का आधा है ना बच्चों 6 होता है। दैट मीन्स कोण A क्या बच्चों 30 अंश का आएगा, इसलिए मेजर कोण A का मान 30 अंश। समझता कुछ क्या आ रहा बच्चों। तो जब बोला था AB का मान दिया बच्चों 6 करनी में 3, AC का मान 12 दिया है और BC का मान बच्चों क्या दिया 6 सेमी। तो हम लोग को बोला है A का मान बताओ बच्चों, BC 6 और ये 12 बच्चों, 12 का आधा है और आधा कब होता है बच्चों, जब उसके सामने का कोण 30 अंश होता है बच्चों। हो जाएगा। ये था बच्चों आज हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन किया बच्चों, बराबर। अब क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया बच्चों,
किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई बच्चों भुजा बच्चों 2 है। ओके, समबाहु त्रिभुज की भुजा बच्चों 2 है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र था बच्चों, करनी में 3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है बच्चों, सूत्र क्या बच्चों, करनी में 3/2 गुणे भुजा। तो करनी में 3 कितना बच्चों, करनी में 3 कितना, करनी में 3/2 गुणे भुजा, भुजा कितना बच्चों 2a, 2 कट गया, करनी में 3 गुणे a बच्चों। ओके बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या बच्चों, करनी में 3/2 गुणे भुजा। ओके, तो करनी में 3/2 गुणे भुजा का मान 2a, 2 कट गया, करनी में 3a बच्चों। बस किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया बच्चों 7, 24 और 25 दिया बच्चों, तो क्या वो त्रिभुज समकोण है बच्चों, कारण बताओ बच्चों। हो जाएगा बच्चों ये 7, 24, 25 दिया बच्चों, नहीं होएगा। ए का मान दिया बच्चों 7 सेमी, बी का मान 24 सेमी और सी का मान बच्चों 25 सेमी। क्या हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, कारण बताओ बच्चों। क्या करते हैं बच्चों इसके अंदर हम लोग, समकोण है कि नहीं, बड़ा भुजा कौन सा बच्चों 25 ना, तो 25 का वर्ग 625। ओके, बाकी दोनों छोटे का वर्ग करो बच्चों, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम जी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। a का वर्ग यानी 7 का वर्ग और 25 का वर्ग 7 का 49, 24 का 5 कितना बच्चों 576, 9, 6, 15, 1, 5 और 7, 12, 1, 6। दोनों उत्तर बराबर आ रहा है बच्चों, यस। इसलिए यह त्रिभुज बच्चों समकोण है। पाइथागोरस का क्या आएगा बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम। ये सब तो मालूम है बच्चों कैसे करते हैं, तो बड़े भुजा का वर्ग कर लो, बाकी दोनों छोटे वाले भुजा का वर्ग का योगफल, दोनों उत्तर बराबर आए तो समकोण है। ओके, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम से। बराबर नहीं आया तो समकोण नहीं है, कारण क्या है, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम से। ठीक है ना बच्चों, जब भी बच्चों पाइथागोरस समकोण मीन्स मान सब दे दिया हो और हम लोग से पूछने बात है तो पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम लगाते बच्चों। समकोण सवाल में दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण पूछा तो विलोम। ओके, किसी आयत की लंबाई बच्चों 11 सेमी और 60 सेमी, तो विकर्ण की लंबाई तो हो जाएगा बच्चों। तो आयत दिया बच्चों, ये आयत बच्चों राइट, उसके भुजा की लंबाई 60 सेमी बच्चों और एक 11 सेमी है। ठीक, क्या करूँ बच्चों इसको मैं, विकर्ण की लंबाई चाहिए तो ABCD। ठीक, तो क्या त्रिभुज ABC में बच्चों कोण B 90 से बच्चों, तो 90 के सामने कर्ण क्या बच्चों AC का वर्ग ना, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ओके, 11 का वर्ग बच्चों 121 और इसका 36, तो 3721 इतना आ गया बच्चों। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्गमूल बच्चों 61 आएगा। कितना आएगा बच्चों इसका वर्गमूल 61 आएगा। इसलिए विकर्ण की लंबाई कितना है बच्चों 61। सेमी में दिया है, नहीं दिया बच्चों तो इकाई, सॉरी सेमी दिया बच्चों।
ठीक, ये सब सवाल है बच्चों, ये सब पहले कर चुके हैं। वैसे दिया बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने भुजा 9 और 12 है तो उसकी लंबाई बच्चों 9 और 12 बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 का बच्चों 81, 12 का 144, 5 2 2 225 और 225 का वर्गमूल मतलब 15 आ जाएगा ना। एकदम ही सब सवाल बच्चों एकदम बहुत इजी है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही रफली कर देता हूँ उन नमूनों के लिए ताकि उसका रिवाइज हो जाए बच्चों लोग को। फिर क्या दिया बच्चों, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई x है तो कर्ण की लंबाई। समद्विबाहु समकोण त्रिभुजों, चलो बच्चों ए बी सी बच्चों समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु मतलब यार दोनों बराबर भी रहेगा और 90 अंश। ओके, उसके भुजा की लंबाई x है बच्चों, ये x है तो ये भी क्या आएगा x। और क्या पूछा बच्चों अपने से, कर्ण की लंबाई। समझे बराबर कैसे होगा बच्चों, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए बच्चों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी क्या आएगा बच्चों, AB बराबर BC। AB बराबर BC बच्चों हो गया x, राइट। पाइथागोरस लगा दो बच्चों, तो AC का वर्ग बराबर AB का प्लस BC का वर्ग है ना बच्चों। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, पाइथागोरस। कितना बच्चों, ये x का वर्ग, ये कितना बच्चों x का वर्ग, तो 2x का वर्ग हो गया बच्चों। अब क्या करो बच्चों, वर्गमूल ले लो, तो AC बराबर 2 का वर्गमूल करने में 2 बच्चों और x, तो करने में 2 गुणे x आएगा बच्चों। क्या दिया कहीं पे, किसी समद्विबाहु समकोण भुजा की लंबाई x है तो कर्ण की लंबाई बच्चों, तो भुजा अगर x है बच्चों तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊं बच्चों। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, x का 2x हो गया बच्चों। ओके, वर्गमूल ले लिया बच्चों, 2 का करने में 2, x का x बच्चों, राइट ना बच्चों। आगे दिया बच्चों त्रिभुज PQR दिया बच्चों, हाँ त्रिभुज PQ करने में 8 दिया बच्चों। QR का मान दिया बच्चों करने में 5 और PR का मान दिया बच्चों करने में 3। ठीक बच्चों, ये करने में 8, करने में 5, करने में 3 बच्चों। तो क्या त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, यदि है तो कौन सा कोण बोलो। अच्छा, बड़ा मान कौन सा बच्चों, ए ना बड़ा मान, यस। तो PQ का वर्ग करने 8 का, तो 8 गया बच्चों। दोनों छोटा मान PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR कितना बच्चों, करने में 3 का वर्ग, तो करने कट गया बच्चों 3 और प्लस 5 से कितना बच्चों 8। दोनों तो बराबर है बच्चों, इसलिए PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग। क्या आएगा बच्चों बताओ मेरे को, समकोण होएगा बच्चों, यह समकोण होएगा। अरे यह त्रिभुज समकोण होगा। ठीक बच्चों, यह त्रिभुज क्या होगा बच्चों, समकोण होगा। ओके ना। अब अच्छा बच्चों, कौन सा कोण समकोण होगा बच्चों, कौन सा कोण समकोण होगा बच्चों। आपका बड़ा भुजा क्या बच्चों, PQ ना, इसके सामने क्या कोण बच्चों R। रेख PQ के सम्मुख कोण समकोण होंगे। बस बच्चों, तो पहले पाइथागोरस लगा दो बच्चों, इसलिए त्रिभुज समकोण है बच्चों। समकोण तो PQ क्या बच्चों, कर्ण है, और कर्ण के सामने की भुजा क्या कोण क्या होता है बच्चों, 90 अंश हो जाएगा।
बस बच्चों, तो आज हमने बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप 2 तक का कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट किया बच्चों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ, तो आप इसको अच्छे से देखोगे बच्चों, और फिर हम लोग बड़े सवाल पे जाएंगे बच्चों, ओके।